हर साल अक्टूबर नवंबर में फसल कटने के बाद पराली जलाए जाने से उत्तरी भारत में लोगों को प्रदूषण की समस्या का सामना करना पड़ता है। इससे स्वास्थ्य और मिट्टी की उर्वरता और अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ता है, लेकिन अब केंद्र और राज्य सरकारों की कोशिशों से इसमें कमी आ रही है। इसमें सहकारी संस्थाएं भी अहम भूमिका निभा रही हैं। पेश है हमारी सहयोगी शमीम अख्तर की ये रिपोर्ट। हर साल अक्टूबर नवंबर में उत्तरी भारत में वायु प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ जाता है, जिसका एक प्रमुख कारण है खेतों में पराली का जलना। धान की कटाई के बाद बची पराली को जलाना न केवल हवा को जहरीला बनाता है, बल्कि स्वास्थ्य, मिट्टी की उर्वरता और अर्थव्यवस्था पर भी गहरा असर डालता है। पराली जलाने से निकलने वाले धुएं में सूक्ष्म कण यानी PM 2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और काला कार्बन जैसे विषैले तत्व होते हैं, जो सांस की बीमारियां, कैंसर और हृदय रोगों को बढ़ाते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों की कोशिशों से इस समस्या में काफी कमी आई है। इस समस्या के समाधान में सहकारी समितियां भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इसके लिए कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए गए हैं, जहां से किसान बहुत कम किराए पर हैप्पी सीडर, सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम और बेलर जैसे पराली प्रबंधन के उपकरण ले सकते हैं। इससे न सिर्फ पराली जलाना कम हुआ है, बल्कि मिट्टी की सेहत भी सुधरी है। कस्टम हायरिंग सेंटर द्वारा किसानों को खासतौर पर छोटे और सीमांत किसानों को जुताई, बुआई, कटाई जैसे कामों के लिए ट्रैक्टर, थ्रेशर, रीपर, रोटावेटर जैसे आधुनिक कृषि यंत्र भी उपलब्ध कराए जाते हैं, ताकि वे महंगे उपकरण खरीदने के बजाय किराए पर उनका उपयोग कर सकें। एफपीओ जो है, ये बड़े बड़े मशीन जो है एफपीओ ले सकते हैं। पर कस्टम हायरिंग सेंटर के जरिए आपकी जो सीआरएम की जो मशीन है, क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट की जितने मशीनरी है, वो भी उपलब्ध कराया जा रहा है किसान को। आपकी अगर कस्टम हायरिंग सेंटर कोई युवा एंटरप्रेन्योरशिप के नाते करना चाहते हैं, 80% तक सब्सिडी मिलता है उनको। कस्टम हायरिंग सेंटर करके उसमें ये सब चीज़ की इस्तेमाल कर सकते हैं। एफपीओ की भी सब्सिडी मिलता है। नाबार्ड असिस्टेंस, वो भी मशीन खरीदने के लिए सब्सिडी वगैरह देते हैं, मशीन खरीदने के लिए पैसे देते हैं। तो ये कई सारे हैं। सहकारिता मंत्रालय को तो बहुत इसमें रोल है। सहकारिता के इस नए मॉडल से किसान न केवल अपने खेतों की उर्वरता बचा रहे हैं, बल्कि स्वच्छ हवा और बेहतर पर्यावरण में भी अपना योगदान दे रहे हैं। तकनीक और सहयोग के मेल की ये पहल पर्यावरण के साथ साथ टिकाऊ खेती की दिशा में एक बड़ा कदम है। शमीम अख्तर, DD न्यूज़।